नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 3 दिन पहले बाबा जान नाम के जिन के बाहर निकलने से पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के विरुद्ध जमकर नारे लग रहे हैं। हालत यह है कि जुलूस में शामिल हजारों की तादाद में लोग अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान के विरोध पर उतारू है। पहली बार पीओके में विद्रोह की चिंगारी इतनी भड़क गई है कि इमरान खान की नींद उड़ गई है। खास बात यह है कि इस बार जनता के साथ साथ इस प्रदर्शन में पाक अधिकृत कश्मीर की पुलिस भी शामिल है। स्थानीय पुलिस उन्हें खुलकर समर्थन कर रही है, जिससे हालात इतने खराब हो चले हैं कि इमरान खान के आदेश पर बसों में भरकर पंजाब पुलिस के जवान पहुंचे हैं और उन्होंने पीओके पुलिस पर ही लाठीचार्ज कर दिया है। इससे यहां पर हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि यहां कभी भी किसी बड़े विद्रोह का बिगुल बच सकता है। गिलगिट बाल्टिस्तान के उंजा इलाके में प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर है। यहाँ स्थानीय लोगों ने पीओके के लिए आजादी मांगने वाले कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इन कार्यकर्ताओं को दंगे करने के आरोप में अरेस्ट किया है। ऐसे सैकड़ों निर्दोष हैं जो पाकिस्तानी सरकार के जुल्म सितम को पिछले 10 सालों से झेल रहे हैं। 3 दिन पहले इसी आंदोलन की शुरुआत में हमने आपको अपने वीडियो में बताया था, मगर अब यह आंदोलन और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुका है, क्योंकि पीओके के लोग आजादी के नारे के साथ पाकिस्तानी हुकूमत से टकराने के लिए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि भारत के हमले के डर से हजारों पाकिस्तानी नागरिक पीओके से पलायन कर गए हैं। ये वही मुल्ला जमात थी जिसे पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों के भीतर पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों से लाकर पीओके के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बसाया था। इन जाहिलों ने पाक के स्थानीय लोगों के साथ मारपीट, डराने धमकाने और उनके साथ लूटपाट की काफी घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन पिछले 1 महीने से यहां से 70% पाक मदरसा पैदाइश पाकिस्तान में अपनी रिश्तेदारियों में चली गई है। दरअसल पीओके में यह खबर बड़े पैमाने पर चल रही है कि पीओके पाकिस्तान के हाथ से पूरी तरह निकल चुका है और भारत यहां कभी भी कार्रवाई करके इस इलाके को अपने कब्जे में ले सकता है। यहाँ ऐसी भी चर्चा है कि इमरान ने मोदी से डील करके पीओके को भारत के हवाले करने का मन बना लिया है। भारत केवल दिखावे की कार्रवाई करेगा और पीओके पर भारत का अधिकार हो जाएगा। जब से पीओके में ऐसी बातें चली है, पीओके में आए पाकिस्तानी मुल्ला यहां से भाग रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कुछ पाकिस्तानियों को सेना के ट्रकों में जाते हुए भी देखा गया है। वैसे यह खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचा चुके हैं। बाबा जान पर हुए प्रदर्शन और बाजवा द्वारा पीओके के अस्पतालों में बेड रिजर्व करने की खबर भी हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। हैरानी की बात यह है कि भारत के हिसाब से महत्वपूर्ण खबरें इंडियन मीडिया में पहुंचने में कई दिन गुजर जाते हैं। जिस वक्त पीओके से पाकिस्तानी नागरिकों का पलायन हो रहा था, या उसी वक्त से पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन की आवाज बुलंद होने लगी थी। लोग समझ चुके हैं कि उनका हित पाकिस्तान की बजाय भारत में सुरक्षित है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करके जमकर लूट खसोट की है। उसकी एवज में या 2% रकम भी खर्च नहीं की गई। ऊपर से पाकिस्तान की पंजाबी सेना के पीओके में अत्याचारों की फेरिस्त इतनी लंबी है कि जिसको आसानी से बयान नहीं किया जा सकता है। पीओके की आजादी की मांग करने वाले बाबा जान साल 2011 से आतंकवादी रोधी अधिनियम में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उनका कसूर यही था कि जहां आंदोलन हो रहा था वहां 2 लोग शहीद हो गए थे, पर इन 2 लोगों को भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों ने ठिकाने लगाया था। यानी बाबा जान को जेल तक पहुंचाने के लिए बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। पीओके के लिए बाबा जान किसी नायक से कम नहीं है। उसने पाकिस्तान से पीओके की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई है। इससे यह भी साबित होता है कि पीओके के लोग पाकिस्तान के कब्जे से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके भीतर पाक से आजादी और भारत में विलय का जज्बा भी खत्म नहीं हुआ है। गिलगिट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सड़कों पर लोगों का हजूम इसे साबित भी करता है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा ने पीओके से पीएम इमरान खान को पूरी तरह बेदखल कर दिया है। बाजवा ने गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं के साथ पिछले दिनों एक बड़ी बैठक की है, लेकिन इस बैठक में इमरान खान को नहीं बुलाया गया। इस पर खुद पाकिस्तान में ही सवाल उठे हैं, मगर इमरान को इस पर कोई भी जवाब नहीं सूझ रहा है। पाकिस्तान की गिलगिट बाल्टिस्तान पर पूर्ण कब्जे की आशंका से गिलगिट में विरोध तेज हुआ है। आज हालत यह है कि पीओके के सुदूर इलाके से प्रदर्शन में शामिल होने हजारों लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और बाजवा की फौज उन्हें रोकने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में प्रदर्शन स्थल पर मार्च करते हुए एक बड़े हजूम पर एलओसी के पास जमकर लाठीचार्ज किया गया। मजे की बात यह है कि जब इस लाठीचार्ज पर सवाल उठे तो बाजवा ने कहा कि भारतीय फौज की गोलाबारी का ये लोग शिकार ना हो जाए, इसलिए इन्हें भगाने के लिए यह लाठीचार्ज किया गया। पर वास्तविकता यह है कि जहां यह प्रदर्शन हो रहा था वह इलाका भारतीय सेना की फायरिंग रेंज से काफी दूर है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी पीओके के नागरिकों पर अत्याचार करने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाशती रहती है, ताकि वे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज ना उठा सके। पीओके में 4 दिनों से जारी आंदोलन को पाकिस्तान ने भारत खुफिया एजेंसियों की साजिश बताकर फिर से अपने अत्याचार शुरू कर दिए हैं।
पीओके की पुलिस ने पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना तो पंजाब पुलिस द्वारा उनके ऊपर ही लाठीचार्ज कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान पीओके के पुलिस वालों को भी भारत का एजेंट बताकर प्रचारित कर रहा है। पंजाब पुलिस ने पीओके के आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों को हिरासत में लिया है। साथ ही जुलूस में शामिल लोगों में से 1.5 दर्जन प्रदर्शनकारी गायब किए जा चुके हैं, जिससे यह विरोध प्रदर्शन एक दावानल का रूप ले रहा है। आज सुबह मुजफ्फराबाद में हजारों की संख्या पर लोग सड़कों पर निकले हैं और हमें चाहिए आजादी के नारे लगाए गए। बाद में पंजाब से पुलिस वालों ने उन पर जमकर लाठियां भांजी है, मगर इसके बावजूद भी वे जुलूस को तितर-बितर करने में नाकाम रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इमरान सरकार ने पंजाब पुलिस के 6000 जवानों को गिलगिट मुजफ्फराबाद में भेजने का फैसला किया है। अफसोस की बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पीओके में पाकिस्तानी फौज के जुल्म सितम पर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। भारतीय मीडिया भी इस मसले पर मूक दर्शक बनी हुई है, जबकि भारत सरकार पीओके और गिलगिट को अपना हिस्सा मानती रही है। फिर जब ये भारत के लोग हैं, ऐसे में पाक की निरंकुशतानाशाही के खिलाफ चुप्पी कहीं ना कहीं पीओके के लोगों की अनदेखी को जाहिर करती है। पाकिस्तान ने इस प्रदर्शन के पीछे भारत खुफिया एजेंसी के शामिल होने की बात कही है। भारत ने इसको लेकर भी खामोशी की चादर ओढ़ रखी है, जबकि पाकिस्तान खुलेआम जम्मू कश्मीर के मसले पर बयानबाजी करता रहा है। हमारे पास पीओके के लोगों के कुछ वीडियो पहले से मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने पाकिस्तान के कारनामों के बारे में खुलकर बोला है। वीडियो बंद करने से पहले उन्हें देखना भी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो निज़ामिया हैं ये सुस्त हैं, अवाम चुस्त है, निज़ामिया सुस्त है। इसलिए ये मैं गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहली बात ये, यहाँ कोई रेट लिस्ट नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। एक गड्डी कड़ाम की 12 रुपये में भी है और 40 रुपये में भी है और 30 रुपये में भी है, जो हमारे गरीबों की ख़रीदारी में सिर्फ कड़ाम ही आया हमारे लिए, और सड़े जले हुए कुलचे आए हुए हमारी सकाफत में। दूसरी बात यह है कि 80,000 हमारे मरे हैं यहाँ, हमें उनका अफसोस नहीं है। बाहर से लोग आकर हमारी बखियाँ भी फाड़ दी उन्होंने, आकर वो मांग रहे हैं हमसे और हमारे कपड़े भी छीन रहे हैं, हमारे कपड़े भी फाड़ रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है ख़रीदने के लिए। सौगात जो है गर्म सर्दियों की आ रही है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए मूंगफली ले जाएं या मलोग ले जाएं, उसके लिए भी कोई गुंजाइश नहीं हमारी। मांगने वाले इतने आए हुए हैं कि आज़ाद कश्मीर की इतनी अवाम नहीं है जितनी इधर यो आए हुए हैं। इनका कुछ हल करें डीसी साहब। खुशक मेवा जनाब ये है कि हमारे पास इतने पैसे होते हैं जो सिर्फ कड़म खरीद सकते हैं बस, उसके बाद सड़े जले हुए कुलचे खरीद सकते हैं, देसी सब्जियां। बाकी मेवाजात की तो हमें ख्वाब भी नहीं देखनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई पैसा है तो वो जो भीख मारने वाले हुकूमत ने पाकिस्तान से या किधर से भेजे हुए हैं वो हमसे छीन लेते हैं। किसी ने किताब उठाई हुई है, कोई नजूमी बना हुआ, कोई तवीज़ों वाला बना हुआ है, सारे हकीम तबीब यहाँ ही आए हुए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।